ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। कभी कैराना की गलियों में अपने पिता के साथ केले की ठेली लगाने वाला एक मामूली लड़का आज पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हथियारों, जाली नोटों और जासूसी की जंग। उसका नाम है इकबाल काना, आईएसआई का प्यादा और भारत का दुश्मन। अब चलिए आपको कहानी हम शुरुआत से बताते हैं। हरियाणा के पानीपत में एक फैक्ट्री में मामूली सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाला युवक नौमान इलाही अचानक खुफिया एजेंसियों की नजर में आ गया। मोबाइल ट्रैकिंग के दौरान पता चला कि उसका संपर्क पाकिस्तान से हो रहा है और वहीं से खुलने लगी एक बड़ी साजिश की परतें। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है नौमान इलाही, तो चलिए आपको इसकी हम क्राइम कुंडली बताते हैं। 24 साल का नौमान उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे का रहने वाला है। माता पिता का देहांत हो चुका है। बहन पानीपत में रहती है। उसी के घर पर रहकर फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर रहा था। बाहर से शांत और सामान्य, लेकिन अंदर ही अंदर वो देश के दुश्मनों के लिए काम कर रहा था। जैसे ही पानीपत पुलिस ने उसका मोबाइल कब्जे में लेकर जांच करनी शुरू की तो एक नाम सामने आया जिसने एजेंसियों को चौंका दिया। नाम था इकबाल काना। नौमान के मोबाइल से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि नौमान के खातों में पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसे भी आ रहे थे, जिन पैसों का इस्तेमाल वो भारत में गड़बड़ी फैलाने और खुफिया जानकारी खरीदने में किया जाता था। लेकिन दावों की माने तो इलाही बस एक प्यादा है। इस कांड के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और है और उसका नाम है इकबाल काना। इकबाल काना की कहानी किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं है। 90 के दशक में वो कैराना में केले की ठेली लगाता था, लेकिन दिल में था पैसा और ताकत का सपना। धीरे धीरे उसने तस्करी के रास्ते पकड़े, पहले सोने की, फिर जाली करेंसी और अंत में हथियारों की। 1995 में जब उसका साथी पिस्तौल की खेप के साथ पकड़ा गया तो इकबाल पाकिस्तान भाग गया। वहां आईएसआई से जुड़ गया और वहीं से भारत के खिलाफ नेटवर्क खड़ा कर लिया। 2021 के दरभंगा रेलवे स्टेशन विस्फोट मामले में भी इकबाल काना का नाम सामने आया था। उस केस में भी कैराना के 2 युवक पकड़े गए थे जिनसे इकबाल का सीधा कनेक्शन था। फिलहाल इकबाल काना के साथ ही नौमान को पानीपत से गिरफ्तार कर कैराना लाया गया है, जहां एक जन सेवा केंद्र संचालक से घंटों पूछताछ हुई। उसके मोबाइल जब्त किए गए हैं, दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं और बाकी संपर्कों की भी जांच की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर करनाल के एसपी ने बताया कि पानीपत में एक संदिग्ध युवक नौमान इलाही को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है और पानीपत में गार्ड की नौकरी कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि वो पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारियां भेज रहा था। सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसका मोबाइल भी सीज कर लिया है और जाँच अभी शुरुआती चरण में है। कुछ दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं और दूसरे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नौमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उससे सस्पेक्ट से पूछताछ करी थी और बाकी भी साक्षी इस संबंध में एकत्रित किए। पूछताछ के आधार पे और साक्ष्यों के आधार पे इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आज उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस रिमांड के लिए अलग से आवेदन दिया जाएगा। किस किस के संपर्क में था, कैसे संपर्क में था? देखिए, वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। हमने उनके मोबाइल फ़ोन भी सीज किए हैं और बाकी भी लोगों से जो पूछताछ करी है, कुछ हमने दस्तावेज अलग अलग एजेंसी से भी अभी कलेक्ट करना है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। लेकिन जो मूलतः जो आरोप उस पे थे वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पे मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ कहाँ रह रहा था और इन्फॉर्मेशन दे रहा था सर? हाँ, देखिए, आरोप ये था कि ये कुछ संवेदनशील जानकारियाँ वहाँ के व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहा है। जो हमने मोबाइल फ़ोन जो सीज किया था और जो उससे पूछताछ हुई थी, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे। इसी आधार पर मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है, लेकिन जो तस्वीर बन रही है वो डराने वाली है। एक ठेले वाले से आतंकी बनने वाले शख्स ने कैसे अपने ही शहर के मासूम चेहरों को मोहरा बना लिया। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या
नौमान इलाही यूपी में इकबाल काना अकेला मोहरा है या ऐसे कई स्लीपर सेल मौजूद हैं जो देश में रहकर ही देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कैराना से शरद मलिक और पानीपत से प्रदीप की रिपोर्ट यूपी तक।